नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बैंक जो है लगातार चर्चाओं में है। आओ चलचे लिंक रोड, आओ चलचे लिंक रोड, जेके बैंक जुथुआ मिल दे कोरे कोरे नोट। ये जो फिक्रा था लगातार शेख शकील जी एडवोकेट जो हैं इस फिक्रे को दोहरा रहे थे और बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर है। आखिर लिंक रोड में ऐसा क्या है जहाँ पर करोड़ों के हिसाब से आपको नोट कोरे कोरे मिलते हैं पर वापस लेने नहीं लेते कोई भी। तो ये कैसा बैंक है? अगर आम जनता ने कहीं 10,000 या लाख रुपया लोन लेना हो, 1000 बार चप्पलें घिस जाती हैं बैंक में जाकर, बंदे की फॉर्मेलिटी पूरी नहीं होती। पर ये तो बड़े कमाल की बात है, उस बैंक में करोड़ों का लोन दिया गया और अभी तक वापसी का कोई नामो निशान ही नहीं है कि क्या किया क्या नहीं। इसी तरह से अगर बात करें तो जिस तरह से लोकसभा के इलेक्शंस यानी कि बताना चाहेंगे चल रहे हैं और वहीं पर आप देख रहे हैं 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं। अब तीसरे मतदान को आगे डिफ़र कर दिया और 25 मई को होंगे। पर उसी के चलते जिन जिन नेताओं ने अपने नॉमिनेशन के समय जो जानकारियां दी हैं उसमें कितनी सच्चाई कितनी नहीं, लगातार उस पर भी आवाज़ उठ रही है कि कहीं ना कहीं अगर बात करें रिटर्निंग ऑफिसर तक सही जानकारियाँ नहीं दी गई हैं। इसी सारे विषय में आज बात करने हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुकी हैं, बड़ी बेबाकी से तथ्यों के साथ आती हैं एडवोकेट अप्पू सिंह जी, जो आम आदमी पार्टी की स्पोक्स पर्सन भी हैं। चलिए जानते हैं। अप्पू जी, लिंक रोड जेके बैंक बड़ा ही फेवरेट हो गया है, हर बाहर बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर है। ऐसा क्या उस बैंक में जहाँ पर बोरियां भर भर के नोट मिलते वापस नहीं लेते हो? देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज की कवरेज के लिए रश्मि जी। पहले तो मैं रश्मि जी में ये कहना चाहूँगी, मुझे ना 2 पंक्तियाँ बोलनी है एज़ यूजुअल। कहते हैं सच घटे बड़े तो सच ना रहे, झूठ की तो कोई इंतहा ही नहीं। ये जो पंक्तियाँ हैं ये बिल्कुल फिट बैठती हैं माननीय जुगल किशोर जी के लिए। देखिए, आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बताया कि जम्मू कश्मीर के उधमपुर और जम्मू संसदीय क्षेत्र के जो वोटर्स थे, मतदाताओं ने बहुत ही स्पष्ट और स्पष्ट तरह से तथ्यनिष्ठा के साथ जो था इलेक्टोरल प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया। परंतु दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में किस तरह से निर्वाचन आयोग जो है हिंदुस्तान का, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी निभा नहीं पाया। इसके क्योंकि आपने जेके बैंक लिंक रोड की बात करी है, जो लिंक रोड का ब्रांच है, इसी से रिलेटेड जो है मैं कुछ तथ्य आपके समक्ष रखूंगी। इसके पहले कि हम जेके बैंक की जो लिंक रोड का जो ब्रांच है उस पर आएँ, पहले मैं ये पूरा जो परिदृश्य है आपके समक्ष रखूंगी। देखिए, बीजेपी के, जिसको मैं भ्रष्ट जनता पार्टी कहती हूँ, इस इलेक्शंस में मैंने उसको इलेक्टोरल बॉन्ड पार्टी कहा है, भ्रष्ट जनता पार्टी है। इसके कुछ महान गणमान्य नेतागण हैं, श्री जुगल किशोर जी, श्री कविंदर गुप्ता जी, डॉक्टर निर्मल सिंह, मिसेस ममता सिंह, ये सारे जो लोग थे प्रमोटर्स, डेवलपर्स, गारंटर्स बने एक कंपनी के जिसका नाम है हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इस कंपनी का जो हेड ऑफिस है वो है नरवाल में, इसका जो साइट ऑफिस है वो है सरोल चंबा में। अब गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने 3 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो था इस कंपनी को अलॉट किया। अब इस कंपनी ने जो था, जब ये पावर प्रोजेक्ट सेटअप करना था तो उनको पैसा चाहिए था। इस पैसे के लिए वो गए अपना लोन सैंक्शन कराने जेके बैंक पे। कौन सी ब्रांच के पास? लिंक रोड की ब्रांच के पास। जब ये लिंक रोड की ब्रांच के पास गए तो उनका जो लोन था वो 3 टर्म में रश्मि जी सैंक्शन हो गया और ये 2012 में डिसबर्स किया गया, 2015 में डिसबर्स किया गया और 2016 में डिसबर्स किया। इसके प्रॉपर डिसबर्समेंट के बाद बड़ी निंदनीय बात है कि ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट ही नहीं हुआ। ये प्रोजेक्ट रादर स्टार्ट ही नहीं हुआ। देखिए, वेरियस आरटीआईज और फाइल, बहुत सारी आरटीआईज जो है फाइल की गई। एडवोकेट शेख शकील अहमद, जो एक बहुत ही वरिष्ठ काबिल वकील हैं, उन्होंने 9 जून 2022, 8 अगस्त 2022, 18 अक्टूबर 2022 को आरटीआईज फाइल करी हिम ऊर्जा में, हिमाचल प्रदेश एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी में। इस एजेंसी ने अपने रिप्लाई दिए, 27 जून का रिप्लाई, 1 जुलाई का रिप्लाई, 21 नवंबर का रिप्लाई। इस रिप्लाई में जो है हिम ऊर्जा कहती है कि डिस्पाइट ऑफ 1 टर्म एमेंसिटी, 1 टर्म की रिलैक्सेशन मिली इस कंपनी को, बिजली के बिलों में यस रिलैक्सेशन दी, मगर उसके बावजूद भी जो था ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया गया। व्हाट वाज द डेडलाइन? द डेडलाइन वाज 31 मई 2022, 31 मई 2022 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होना था, मगर ये प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ। आरटीआई के माध्यम से हमें पता चला कि ये जो कंपनी है ये एनपीए घोषित कर दी जेके बैंक ने, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। देखिए, आपने करोड़ों रुपया इस कंपनी को दिया, तो ये पैसा आखिर गया कहाँ? ये पैसा साइफन ऑफ कहाँ गया, कहाँ मिसअप्रोप्रिएट किया गया? जेके बैंक ने, देखिए, जब आप एक कंपनी एनपीए डिक्लेयर हो जाती है तो ये डिफॉल्टर्स बन गए, ठीक है। अगर ये डिफॉल्टर्स हैं तो इन्होंने इनसे आपने पैसा वसूला क्यों नहीं, ठीक है। जेके बैंक के ऑफिशियल्स ने अपनी जो है ऑफिशियल पोजीशन को अब्यूज़ किया और जो तकरीबन 30-31 करोड़ रुपए का जो अमाउंट था वो इन्होंने वापस नहीं लिया। अब सुनने में आया कि वन टाइम सेटलमेंट की बात करते हैं, मगर इसके ऊपर जो था, इसी विषय के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन कंप्लेन लिखी गई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को, दिल्ली को। ये कंप्लेन भेजी गई 27 सितंबर 2022 को। अब आते हैं आपके दूसरे मुद्दे पर, जुगल किशोर जी पर, कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है 2024 के इलेक्शन ने जुगल किशोर जी को बहुत ही, जिसे कहते हैं, फेमस कर दिया है। वो कहते हैं ना, बदनामी में भी नाम है। शायद वो इसे नाम मान रहे हो, मगर मैं इसको बदनामी मानूंगी। उनके जो फॉर्म्स हैं 2024 और 2019 के नॉमिनेशन फॉर्म्स हैं, मैं कहूँगी आपके कैमरामैन को पैंग करें, इन फॉर्म को हमने बड़े ही बेहतरीन तरीके से, बड़े एक्सप्लिसिटली इनको पढ़ा है, डिटेल तरीके से हमने इनको पढ़ा है। मैं एक एक करके आपको बताऊंगी कि क्या डिस्क्रिपेंसी है इन फॉर्म्स में। देखिए, एडवोकेट शेख शकील अहमद जी ने सबसे पहले चिट्ठी लिखी 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल को उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर जो थे उनको चिट्ठी लिखी और उन्होंने कहा कि भाई आप इनके 2024 का फॉर्म देखिए। इनके 2024 के फॉर्म के कॉलम नंबर 9 पेज नंबर 20 का ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म में इन्होंने क्या किया है, पेज नंबर 20 कॉलम नंबर 9 में लाइबिलिटीज़ हैं कि जो लाइबिलिटीज़ इनकी बैंक के प्रति थी। अब मैं आपको ये जो है डेटा दिखाती हूँ। सीरियल नंबर 9, आपके कैमरामैन इस पे पैंग करें, ये अमाउंट है, ठीक है। अब ये टोटल अमाउंट कितना है रश्मि जी? ये जो टोटल अमाउंट जो है, जो 2024 के फॉर्म में लिखा गया था, वो लिखा गया है 20,42,000 रुपीज़ 956.81 पैसे, ठीक है। अब इसी के साथ जो है 2019 का भी फॉर्म है। 2019 के फॉर्म का पेज नंबर 22 का कॉलम नंबर 9, मैं कहूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी आपके कैमरामैन को कि वो इस फॉर्म पे पैंग करें। देखिए, अगर आप इसकी डिटेल देखेंगे तो इस पर भी जो है उन्होंने जो है अपनी लाइबिलिटी मेंशन करी है। कितनी लाइबिलिटी मेंशन करी है जुगल किशोर जी ने? उन्होंने मेंशन करी है अप्रॉक्सीमेटली 34 करोड़। मैं एग्जैक्ट अमाउंट बताऊंगी, 34 करोड़ 53,14,232 रुपीज़, ये इनकी लाइबिलिटी है। अब ये बहुत ही गंभीर विषय है कि 2019 के फॉर्म में आपकी लाइबिलिटी 34 करोड़ थी, 2024 में आपकी 20 लाख हो गई। अगर इतने पैसे अगर मान लेते हैं जुगल किशोर जी ने अपना जो लोन है लिक्विडेट भी करा दिया, तो कहाँ से, किस तरह से? आप एक प्रत्याशी हैं, एक बड़ी ही जिसे कहते हैं माननीय नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की, जिसकी सेंटर में सरकार है। मैं तो इस माननीय पार्टी को भ्रष्ट जनता पार्टी कहती हूँ, मगर इस भ्रष्ट जनता पार्टी के प्रत्याशी जुगल किशोर जी को लोगों को बताना चाहिए था कि दोनों कॉलम्स में डिफरेंट दोनों नॉमिनेशन फॉर्म्स में डिफरेंस क्यों है। ये कोई छोटा मोटा डिफरेंस तो है नहीं, इनको डिस्क्लोज करना चाहिए था। अब हमारे माननीय रिटर्निंग ऑफिसर जी ने 4 अप्रैल की कंप्लेन पे कोई कार्रवाई नहीं करी। वो क्या करते हैं, वो 6 अप्रैल को एक चिट्ठी लिख देते हैं और उस चिट्ठी में कहते हैं कि भाई आप कोर्ट जाएं अंडर सेक्शन 125A ऑफ दी RPA, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1991। ही इज़ एन IAS ऑफिसर। मुझे ये बहुत ही अजीब लगता है कि एक IAS अफसर को सेक्शन 125A ऑफ दी RPA नहीं पता। दैट टॉक्स अबाउट पनिशमेंट। इनके पास एक अंडर सेक्शन 36 इनकी ड्यूटी थी कि प्रॉपर स्क्रूटनी करते और देखते डिस्क्रिपेंसी क्या है, और इनका फॉर्म जो था वो रिजेक्ट होना चाहिए था इसी ग्राउंड पे, मगर ऐसा नहीं किया गया। फिर 12 अप्रैल 2024 को जो था चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू एंड कश्मीर श्री पंडुरांग के पुलिस जी को कंप्लेन लिखी एडवोकेट शेख शकील अहमद ने। इस कंप्लेन में उन्होंने कहा कि भाई वैशा जी ने जो है अपना काम जो है बिल्कुल सही तरीके से नहीं किया है। तो अब इनको पुलिस आपको रिक्वेस्ट किया गया कि या तो आप ये कंप्लेन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सौंप दें, या तो आप ये मैटर जो है रेफर करें CBDT को, जिसे कहते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। मगर रश्मि जी ऐसा जो है क्या किया अब इसके ऊपर पोले साहब ने 15 अप्रैल 2024 को जो थी ये कंप्लेन रश्मि जी फॉरवर्ड कर दी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। अल्टीमेटली आज 4 मई है, आज तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया, बल्कि हिंदुस्तान की बेहतरीन प्रिंट मीडिया जो है इस इशू को कवर कर रही है। 27 अप्रैल को अब जो है एक RTI डाली गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। इस
आरटीआई में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछा गया है कि भाई आप बताइए आपने इस कंप्लेंट पर क्या एक्शन लिया है। रश्मि जी, मैं आपके माध्यम से लोगों को ये बताना चाहूँगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। वो कोई आम कॉन्स्टिट्यूशनल कोई बॉडी नहीं है कि भाई ऐसे ही आपने कोई बॉडी बना दी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, दे आर सपोज टू परफॉर्म इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, मगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐसा नहीं किया। अब ये बात जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हम तो पूछ रहे हैं थ्रू आरटीआईज कि आप हमें बताइए कि आपने जुगल किशोर जी का नॉमिनेशन फॉर्म रद्द कैसे नहीं किया। आपने चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस पे गड़बड़ियाँ पकड़ी, उसके बाद सूरत का मसला बना। फर्स्ट जिसे कहते हैं मेंबर पार्लियामेंट ऑफ द 18th लोकसभा हैज़ ऑलरेडी बीन सेलेक्टेड, ठीक है, विदाउट एन इलेक्शन। उसके बाद जो था मसला बनाया गया कहीं ना कहीं बांसवाड़ा का मसला बना, जिसमें आपने माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत ही सांप्रदायिक वक्तव्य दिया। उसके बाद जो है अब इंदौर का मसला बन रहा है, जहाँ पे अगेन प्रेशराइज किया जा रहा है कांग्रेस के प्रत्याशी को कि अब वो आगे ना आए। अब देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बताना पड़ेगा कि इन कंप्लेंट्स पर उन्होंने क्या कार्रवाई की, नहीं तो मुझे वो शेर याद आता है कि अगर आपने अपना काम सही ढंग से नहीं किया तो काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत की जनता जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछेगी, जम्मू कश्मीर का अवाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछेगा कि आपने इस पर सख्त कार्रवाई जुगल किशोर जी इनकम्पिटेंसी अगर बताई गई होती, इरेगुलरिटी पेश की होती विपक्षी नेताओं के द्वारा, तो इस समय तक तो कार्रवाई होती, उनका रिजेक्शन भी हो गया। रश्मि जी, मैं आपके माध्यम से ना एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करी है मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, बड़ी प्यारी सी रिपोर्ट कार्ड है जिसमें मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगी कि कितनी गड़बड़ियां जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करी है। नंबर 1, अमित शाह जी ने ओपनली वायलेट किया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। राम का नाम लेके राम की पिक्चर, भगवान श्री राम की पिक्चर के साथ वो रैली करते रहे, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछ रही है कि अगर आपकी ईवीएम्स में टैंपरिंग हुई या मैनिपुलेशन हुई तो इसके लिए क्या पनिशमेंट है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई जवाब नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में निर्वाचन आयोग का निधन पर शोक मनाया गया, भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हार बना दिया गया, इसके पर इससे ज़्यादा निंदनीय क्या हो सकता है। सूरत में मैच फिक्सिंग करी है आपने, मुकेश दलाल जो फर्स्ट मेंबर पार्लियामेंट 18वीं लोकसभा के घोषित कर दिए गए। अब देखिए आपने कितने निर्लज कमेंट जो है, सांप्रदायिक स्टेटमेंट जो है बांसवाड़ा राजस्थान में अप्रैल 21 को जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री दिए, उसके ऊपर भी आपने कोई बड़ी जिसे कहते हैं ना गहरी कार्रवाई की नहीं। राजीव चंद्रशेखर नाम के एक यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने अपना एफिडेविट जो था फाइल किया था तिरुवनंतपुरम केरला से। उनकी एफिडेविट में एसेट्स की डिस्क्रिपेंसी थी, उसी के साथ साथ उन्होंने कुछ डिक्लेरेशन जो थी प्रॉपर नहीं करी थी, मगर उसके ऊपर भी आपने प्रॉपर कार्रवाई नहीं करी। तेजस्वी सूर्य जो प्रत्याशी हैं बेंगलुरु साउथ के पार्लियामेंट के प्रत्याशी हैं, उनके एसेट्स जो है पिछले 5 साल में 3150% बढ़े हैं। इस पर आपने कोई जो उनका नॉमिनेशन फॉर्म है इसके ऊपर आपने कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं दी। अब सूरत में जो आपने किया वही जो है भाजपा जो है इंदौर में करने की कोशिश कर रही है। अब देखिए किस तरह से सबसे बड़ी डिस्क्रिपेंसी जो है, जो सबसे बड़ी नाकाबिलता मैं कहूँगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। देखिए देयर इज़ नो डायरेक्ट, आई एम रीडिंग आउट इट टू यू, नो डायरेक्ट फिगर्स ऑन टोटल इलेक्टोरल एंड वोटर्स और कंपैरिजन विद 2019। देखिए पहले 2 फेज़ के इलेक्शंस हो गए, इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अपना डेटा निकालना होता है। जो डेटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने निकाला, इस डेटा में उन्होंने कोई डायरेक्ट फिगर नहीं दिया, टोटल इलेक्टर्स नहीं दिए, वोटर्स नहीं दिए और कंपैरिजन नहीं किया उसका 2019 के इलेक्शन के साथ, जो उन्हें करना चाहिए था। दुष्यंत दवे जी ने बहुत ही खूबसूरती से कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो बड़े प्रतिष्ठित सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो बड़े ही सशक्त शब्दों में कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है अपना काम जो है नहीं कर रही और भारत का संविधान उन्हें कभी भी माफ़ नहीं करेगा फॉर कंडक्टिंग द वे दे आर कंडक्टिंग देमसेल्व्स एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये थी हमारे साथ अप्पू सिंह जी, एडवोकेट अप्पू सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी की स्पोक्स पर्सन है। और हमने कहा जब भी आती हैं पूरे तथ्यों के साथ, दस्तावेज़ों के साथ आए, क्यों कानूनी सलाहकार है, नहीं पता कानून किस तरह से चलता है, कानून के सामने किस तरह से सच्चाई को लेकर आते। तो कहीं ना कहीं आपने बताया कि हमने शुरू में ही कहा, लगातार ये मुद्दा बड़ा प्रचलित हो रहा है कि आओ चलचे लिंक रोड JK बैंक। आखिर ऐसा क्या था वो बताया अप्पू सिंह जी ने, क्यों लगातार आवाज़, क्यों शेख शकील लगातार इस पर आवाज़ उठा रहे हैं, क्यों सवालिया निशान हो रहा है कि अगर एक आम आदमी अगर 1 लाख का लोन भी लेता तो 1000 चक्कर लगाने पड़ते उन्हें बैंक के, और अगर कहीं नहीं दे पाता बेचारा परेशान होता तो आप कुर्कियाँ कर लेते हैं, उनकी गाड़ियाँ जब्त कर लेते हैं, घरों में जाकर उन्हें धमकाया जाता है। तो ये करोड़ों का जो लोन है आखिर
किस वजह से दिया गया, कहाँ किसने वापस किया नहीं किया, और किस तरह से जो हमारे जो इसे रिटर्निंग ऑफिसरों ने किस तरह की इरेगुलरिटीज़ यानी कि जो प्रत्याशियों द्वारा वहाँ पर दी गई, कितना उनमें हेरफेर बदल हुआ, क्या उन पर कार्रवाई होगी ना नहीं होगी। हो सकता है विपक्षी दलों के ऊपर तो जल्दी कार्रवाई होती, सत्ता पक्ष है इसलिए इन्हें सब माफ है। चलिए आने वाला समय ही तय करेगा कि किस तरह की कार्रवाई होती है नहीं होती। फिलहाल जो तथ्य हमने आपके सामने लाए, जनता अपनी राय जरूर रखिएगा कि दोहरा मापदंड क्यों, एक विधान एक प्रधान एक संविधान, उसके रहते हुए इस तरह की दोहरी अगर मापदंड हो तो बड़े सारे सवाल खड़े होते हैं। ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जवाहर।